Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the fourth function of management, that is directing. और उसके पहले मैं आपको पहले जो तीन फंक्शन है उसके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। प्लानिंग में हम लोग ने क्या किया था, एडवांस में डिसाइड किया था कि हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है या फिर वो चीज को कौन करेगा। फिर बाद में हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया था, जो भी एक्टिविटीज थे उसको आइडेंटिफाई किया था, सबके रोल डिसाइड किए थे कि किसको क्या काम करना है। देन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, जिसके अंदर कौन सुपीरियर होगा कौन सबऑर्डिनेट होगा वो हम लोग डिसाइड किया था। एंड देन फाइनली हम लोग ने सारे रिसोर्सेज, फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग ने अक्यूमुलेट किया था या इकट्ठा किया था। फिर बाद में थर्ड फंक्शन था स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम लोग ने क्या किया था, एम्प्लॉयज के बारे में सब कुछ किया था। एम्प्लॉयज के बारे में क्या किया था, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओके, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड देन रिटेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये सब चीजें किए थे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे या एम्प्लॉयज का प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स इज योर डायरेक्टिंग। नो, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आप अगर देखोगे ये लाइन जो स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, कि डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्टिंग करते हैं। इंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने जो भी वर्कर्स है उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि काम कैसे करना है। हम लोग उनको गाइडेंस देते हैं कैसे काम को शुरू करना है या फिर कहाँ पे क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, वो सब चीजें हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं। काउंसलिंग, उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उनके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। सुपरवाइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर वो कहीं पे अटकते हैं, कुछ अगर गलत करते हैं तो वो चीजों को सुपरवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेटिंग, हम लोग को उनको मोटिवेट भी करना है, नहीं तो फिर वो लोग क्या होंगे कि काम नहीं करेंगे अच्छे से। इसमें से मोटिवेट करना, इंकरेज करना जरूरी है, जिसमें आप उनको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स वगैरह ऑफर कर सकते हो। एंड देन लीडिंग देम। सो ये सब चीजें हम लोग करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। ये क्यों करते हैं, देखो हमारा प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। अभी जब तक हम लोग एम्प्लॉयज को बताएंगे नहीं कैसे काम करना है, तब तक वो काम को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टिंग में इसके वजह से हम लोग को ये सब चीजें करनी पड़ती है, जैसे इंस्ट्रक्टिंग करना पड़ता है, गाइडिंग, काउंसलिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। नाउ सी व्हाट इज रिटन इन द मीनिंग। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग में क्या होता है, हम लोग लोगों को बताते हैं कि क्या करना है, सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और फिर उनको हम लोग को देखना है कि वो लोग प्रॉपरली वो चीज को कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सुपरवाइजिंग के बारे में बताया, वी आर कीपिंग वॉच ऑन देम, और जहाँ पे वो अटकते हैं उनको हम लोग क्या करें, हेल्प करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, जहाँ पे मैनेजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करता है। क्यों एनकरेज करता है, ताकि वो इफेक्टिवली काम करे। और कैसे एनकरेज करता है, तो ये सब चीजों से एनकरेज करता है। तो इन शॉर्ट सिर्फ इतना ही याद रखना है कि डायरेक्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हम लोग एम्प्लॉइज से काम करवा के लेते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, गाइडेंस देना पड़ता है, काउंसलिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग और लीडिंग, ये सब चीजें हम लोग को करना पड़ता है। तब जाके तुम्हारे एम्प्लॉय जो है इफेक्टिवली काम कर पाएंगे और दे विल बी एनकरेज टू वर्क इफेक्टिवली। डेफिनेशन में थोड़ा बहुत सिमिलर चीज ही लिखा है। डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन। डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर, मतलब यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि हम लोग को क्या काम करना है, या सुपीरियर सबऑर्डिनेट को बताता है कि क्या काम करना है। एंड इन व्हाट मैनर, कैसे वो काम को करना है वो भी समझाया जाता है। मेथड काम का जो होता है वो बताया जाता है। थ्रू डिक्टेटिंग, डिक्टेटिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडेंस देना, उसको हम लोग बोलेंगे डिक्टेट करना। क्या डिक्टेट करते हैं, तो प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब काम करने का तरीका, कि ये करना है ये नहीं करना है, दैट इज प्रोसीजर। पॉलिसी इज नथिंग बट द रूल्स ऑफ द वर्क। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को अकम्प्लिश कर पाए। इन शॉर्ट, हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो ये चीजें याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। तो एक बार आप लोगों को ये मीनिंग पता चल गया, तो आगे का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। विल बिगिन विद इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहला है इनिशिएट्स एक्शन। Now what is initiates action? Initiate का मतलब होता है शुरू करना, और एक्शन मतलब काम। जब डायरेक्टिंग तुम्हारा प्रॉपर होता है तो एम्प्लॉइज काम करना शुरू करते हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली डायरेक्शन ही नहीं दोगे तो वो काम नहीं शुरू कर पाएंगे। तो इसके लिए देखो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टिंग की वजह से क्या होता है, द मैनेजर गेट द वर्क स्टार्टेड। मतलब क्या, मैनेजर अपने एम्प्लॉय से काम शुरू करवा सकता है अगर डायरेक्शन प्रॉपर होगा, क्योंकि मैनेजर यहाँ पे क्या कर रहा है, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे काम को कंप्लीट करना है। प्लस वो देख भी रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपरली फॉलो भी हो रहे कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को, काम कैसे शुरू करना है या काम को कैसे करना है करके।
प्रॉपरली उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, और उसके हिसाब से एम्प्लॉय फिर क्या करते हैं, अपने एक्शंस को इनिशिएट करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। तो डायरेक्टिंग में होगा तो एम्प्लॉय को काम शुरू करने में दिक्कत हो सकती है, पर यहाँ पे डायरेक्टिंग प्रॉपर हो रहा है तो एम्प्लॉयज अपना काम प्रॉपरली इनिशिएट कर पा रहे हैं। सेकेंड वन इज इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। अब फोटो को अगर आप देखोगे तो फोटो से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। सपोज यहाँ पे अलग अलग ये डिपार्टमेंट्स है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। और ये डिपार्टमेंट्स को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है, तब जाके आपके ऑब्जेक्टिव, जैसे हम लोग ने टीम वर्क के बारे में पढ़ा था कि आप अगर एक होके काम करोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। वही यहाँ पे डायरेक्टिंग कर रहा है। डायरेक्टिंग इज हेल्पिंग यू टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स। इंटीग्रेट द एफर्ट्स का मतलब होता है मिलके काम करना। तो डायरेक्टिंग में अगेन देखो, सेम जो मीनिंग में वर्ड्स थे वही तुम लोग को सब जगह पे रिपीट वर्ड्स दिखाई देंगे, तो मीनिंग यू शुड नो वेरी वेल। डायरेक्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपरवाइजर जो होता है वो एम्प्लॉय को गाइड कर रहा है, इंस्पायर मतलब एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है, और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को। उसके वजह से क्या हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट के लोग जो है वो एक होके काम कर रहे हैं, उनको क्योंकि सारी चीजें प्रॉपर क्लियर हो रही है, एंड दैट इज व्हाई दे आर वर्किंग टुगेदर विद ईच अदर। फिर बाद में यहाँ पे डायरेक्टर जो है काफी परसुएसिव है। परसुएसिव मतलब कि कन्विंसिंग है, वो उनको सबको अच्छे से हर एक चीज समझाता है, कन्विंस करता है हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, उनके साथ इफेक्टिवली वो कम्युनिकेशन कर पाता है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, और जब सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, अचीव करने में हेल्प होगा। सो सेकेंड इंपॉर्टेंस इज इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से काम कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्टिव। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। नाउ मीन्स ऑफ मोटिवेशन मतलब क्या होता है, वे ऑफ मोटिवेशन, या मोटिवेशन का एक तरीका, या प्रोत्साहन का एक तरीका। ओके, सो डायरेक्टिंग की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं ना। यहाँ पे पहले लाइन में मैंने क्या लिखा है देखो, कि जब डायरेक्टिंग होता है, मतलब जब एम्प्लॉइज को आप काम समझाते हो, तो सिर्फ आप बात नहीं करते हो, आप एम्प्लॉइज के ओपिनियन को भी कंसिडर करते हो। एम्प्लॉइज अगर कुछ कहना चाहता है तो आप उसको भी क्या करते हो, मौका देते हो बोलने का, और उसको भी आप सुनते हो। तो वो एक चीज यहाँ पे हो रही है। दूसरा, आप हर एक एम्प्लॉय के बीच बीच में जो पोटेंशियल है, उसके अंदर जो कैपेसिटी है, या उसका टैलेंट जो है, या उसकी एबिलिटी है, उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। और फिर बाद में आप एम्प्लॉय को उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको देते हो। और जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो उनको आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हो ना। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब सपोज किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो मैंने उसकी सैलरी बढ़ा दी, उसको बोनस दिए, इंसेंटिव्स वगैरह दे दिए, फाइनेंशियल हो गए। नॉन फाइनेंशियल में आप क्या कर रहे हो कि आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो, या कहीं पे घूमने फिरने के लिए वगैरह भेज रहे हो, या उनको अवार्ड वगैरह दे रहे हो बेस्ट एम्प्लॉय का वगैरह। तो ये सब चीजें कर रहे हो, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। तो तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि डायरेक्टिंग के अंदर सबऑर्डिनेट्स का जो ओपिनियन होता है वो सुपीरियर सुनता है। सबऑर्डिनेट के अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो एबिलिटीज होती है, उसको सुपीरियर क्या करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उनको प्लेटफॉर्म देता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। जो अच्छे से काम करते हैं उनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। उनका मोरल जो होता है, मोरल इज नथिंग बट उनकी जो मन की कंडीशन होता है वो तुम्हारी क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ना प्रोवाइड स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी मतलब क्या, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाने चाहिए। क्या होता है कि जब एम्प्लॉय आपके अच्छे एम्प्लॉयज या कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज आपके जॉब छोड़ के जाते हैं तो इट इज अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज एक एम्प्लॉय आया, उसको आपने रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, प्लेस किया, ट्रेनिंग दिया, सैलरी वगैरह पे किया, फिर वो जॉब छोड़ के चला गया। फिर दूसरा आया, दूसरे के साथ भी सेम चीज आपने की, फिर वो जॉब छोड़ के चला गया। जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे उसका इफेक्ट जो होता है, या उसका जो इल इफेक्ट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। ऑर्गेनाइजेशन बैडली अफेक्ट हो सकती है। तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाने चाहिए। तो डायरेक्टिंग की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते नहीं है, क्योंकि डायरेक्टिंग में क्या करते हो, आप इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करते हो, आप अपने ग्रुप को या आपकी टीम को प्रॉपरली लीड करते हो, उनके साथ आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो, समझाते हो उनको काम को, उनको आप प्रॉपर सुपरवाइज करते हो। कहीं पे वो अटकते हैं तो उनको बताया जाता है कि कैसे काम को कंप्लीट करना वगैरह, तो वो सुपरवाइज किया जाता है। आप उनको मोटिवेट करते हो। आप ये सब चीजें अगर सुपीरियर करेगा तो एम्प्लॉय भी क्या करेंगे, प्रॉपरली कोऑपरेट करेंगे, वो कमिटेड रहेंगे। कमिटेड मतलब क्या, उनको जो भी काम आप दोगे वो काम को डेफिनेटली करेंगे एम्प्लॉय। और इसके वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के कहीं पे भी दूसरे जगह पे जाते नहीं है, मतलब वो क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जब एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी आपके यहाँ पे रहती है, या कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज आपके यहाँ से जॉब छोड़ के जाते नहीं है, तो उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है, उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सर्वाइव कर पाती है।
नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी सिंपल, आपके यहाँ पे ये सारे रिसोर्सेस है, मशीन्स है, रॉ मटेरियल है, मैन पावर है, पैसे है, ये सबको यूटिलाइज करने के लिए डायरेक्टिंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट नहीं करोगे तो इतना अच्छा अपने मशीन की है पर उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं होगा। रॉ मटेरियल को वेस्ट करेंगे, पैसे को वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं पे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का भी क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, बिकॉज आप ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से उनके पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। सो जब आपके यहाँ पे डायरेक्टिंग प्रॉपर नहीं होता है तो ये सब चीजें प्रॉपरली आपकी यूटिलाइज होगी नहीं। पर डायरेक्टिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप सबको काम बांट के दे रहे हो, और जिस सबको प्रॉपर आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे हो कि कैसे काम करना है वगैरह, और उसकी वजह से वेस्टेज कम होता है, उसकी वजह से ड्यूप्लीकेशन काम का जो है वो कम होता है। ड्यूप्लीकेशन मतलब दो इंसान एक ही काम को करते हैं। तो आप उनको प्रॉपर अगर इंस्ट्रक्शंस दोगे, प्रॉपर गाइडेंस वगैरह दोगे, तो ऑब्वियसली जो भी तुम्हारे वैल्यूएबल रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मेन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, मतलब लेबर्स का, मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, मटेरियल आपका प्रॉपर मतलब यूज होगा, पैसे का कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होगा। इसको आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर रहे हो, और उससे आपका खर्चा कम हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर डायरेक्टिंग प्रॉपर नहीं होगा तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, डायरेक्टिंग प्रॉपर होगा तो रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज कोपिंग अप विद द चेंजेस। बाजू के डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर जैसे आपके रॉ मटेरियल हो गए, आपके लेबर मैनेजमेंट रिलेशन हो गए, कैपिटल हो गया, इन सब चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपके वर्कर्स अच्छे नहीं है, काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, तो उसको आप थोड़ा सा हैंडल कर सकते हो। पैसे नहीं है तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। बट जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात आती है, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, जिसके अंदर तुम्हारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और लीगल एनवायरनमेंट हो सकता है, ये सब जो चीजें होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह चेंज होती रहती है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, हमको उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं मैनुअली काम करूंगा, मैं बिल्कुल मशीन पे काम नहीं करूंगा। नो, यू कैन नॉट से दैट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे आते हैं आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। सोशल एनवायरनमेंट जिसमें कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, लोगों के कस्टम्स वगैरह होते हैं, ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, तो ये सब चीजें भी क्या करती है, तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। लीगल एनवायरनमेंट मतलब क्या, कानून चेंज होते रहता है, एक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो जब ये बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे बिजनेस के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। और इन चेंजेस को अगर आपको कोप अप करना है, कोप अप करना मतलब उससे उभरना, तो उसको फेस करना, तो उसके लिए आपको डायरेक्टिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो डायरेक्टिंग कैसे ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है उसको हैंडल करने में आप लोग को हेल्प कर रहा है, या कोप अप में करने में आपको हेल्प कर रहा है। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जो भी चेंजेस आते हैं वो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि सपोज जीएसटी आया तो ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम फेस हो रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा है कि सुपीरियर जो था वो अपने एम्प्लॉय को समझा रहा है कि जीएसटी का एप्लीकेशन कैसे होता है, या उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, या टैली को कैसे ऑपरेट करना है, ताकि हम लोग जीएसटी जो है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हर एक चीज जो होती है, हर एक जो चेंज होता है वो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को बताता है। और सुपीरियर हर एक चीज जब अपने एम्प्लॉय को बताएगा डायरेक्टिंग के द्वारा, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ रनिंग जाएगा। ना यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, शॉर्ट में बताता हूँ तुम लोग को। एक कंसर्न है, सपोज कंसर्न मतलब कंपनी है जो पहले हैंडलूम पे काम करती थी। हैंडलूम मतलब हाथ से वगैरह काम करने का, जहाँ पे मशीन का यूज नहीं होता है। उन्होंने क्या किया है, पावर लूम में शिफ्ट हो गए वो लोग। पावर लूम मतलब क्या, मशीन यूज हो रहे हैं। तो पहले वो लोग हैंडलूम में काम करते थे, अभी वो पावर लूम का या फिर मशीन का यूज करते हैं। इस केस में क्या हो सकता है, एम्प्लॉय रेजिस्ट कर सकते हैं। रेजिस्ट करना मतलब मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग हाथ से प्रोडक्शन करने में कंफर्टेबल है, हम लोग को मशीन नहीं चाहिए करके, क्योंकि आपने उनको सिखाया नहीं है। पर यहाँ पे मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर उनको एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर सपोज हम लोग पावर लूम को अडॉप्ट करेंगे या फिर हम लोग मशीन पे प्रोडक्शन करेंगे तो कैसे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, कैसे क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हो सकता है। ये सब जब मैनेजर उनको समझाएगा तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, वो चेंजेस को या वो पावर लूम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनको कोप अप करने के लिए मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉय के साथ प्रॉपरली डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेट करता है और उनको सब चेंजेस समझाता है कि ये चेंजेस कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, और उससे फिर एम्प्लॉय वो चेंजेस को अडॉप्ट करते हो, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ रनिंग होता है। लास्ट पॉइंट इज हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
गोल्स क्या होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, टू अर्न द प्रॉफिट, टू एक्सपैंड द बिजनेस, टू क्रिएट कॉर्पोरेट इमेज, टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड, ये सारे तुम्हारे गोल्स है। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को गोल्स के बारे में समझाता है कि हमारे गोल्स क्या है, फिर उनको वो उस दिशा में काम करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, गाइडेंस दिया जाता है। तो उसके हिसाब से एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वो गोल्स के तरफ काम करते हैं या गोल को अचीव करने के लिए उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके ये गोल्स जो है वो अचीव होने में हेल्प होगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो हमारे गोल को अचीव करने के लिए। सो गोल तुम्हारे तभी अचीव होंगे जब मैनेजर तुम लोग को प्रॉपरली डायरेक्ट करेगा कि कैसे एक्टिविटी को करना है ताकि हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends.